प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका वे मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में। विद्यार्थियों, जो कक्षा 10 में आज एग्ज़ाम हुआ हिंदी का, हम उसका सॉल्व लेकर के आए हैं। ठीक है ना। आप जो भी एग्ज़ाम दे के आए हैं, आप क्या करना, आप जो है मिलाना कि जो आप करके आए हैं क्या वो आपका सही है, क्या वो आपका सही है। ठीक है ना। और प्रयागराज ज़िले वाले जो भी विद्यार्थी हैं, है ना, वो आज का पेपर ज़रूर देखना, क्योंकि इसी के हिसाब से, इसी के तरीके से जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऐसे ही होगा। और आप ये भी देखना कि आज वाले पेपर में आपको कितना आ रहा है। ठीक है ना। आपको कितना आ रहा है इसको आप ज़रूर मिलान करना, और आप मिलाते चलो आपको कितना आता है और कितना सही हुआ है। ठीक है ना। तो बिना देर किए हम फटाफट शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा है, शुक्ल युग के निबंधकार कौन है? कमलेश्वर हैं, वियोगी हरि हैं, मोहन राकेश हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, है ना। तो शुक्ल युग के जो निबंधकार है वो कौन है? वियोगी हरि हैं। बहुत बढ़िया। फिर पूछा है, निर्मला उपन्यास कौन लिखा है? प्रेमचंद, भक्तिचरण शर्मा, चंद्रधर शर्मा, बाल मुकुंद गुप्त, है ना। तो निर्मला उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद जी हैं। फिर पूछा तीसरा प्रश्न, अपनी खबर कौन सी विधा है? एकांकी, संस्मरण, नाटक, आत्मकथा। तो अपनी खबर जो है किसकी बताओ? वो बेचन शर्मा की है। और कौन लिखा है, वो कौन सी विधा है? ये आत्मकथा है। ठीक है ना। चलिए, फिर चौथा नंबर प्रश्न है, राम धैक सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं का आपको जरूर ध्यान दिया करो, है ना। तो देखिए नहीं में क्या है, चार ऑप्शन दिए हैं, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, अजात शत्रु, रेती के फूल। तो इन चारों में से कौन सा नहीं है? तो अजात शत्रु आपका नहीं है, क्योंकि अजात शत्रु किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं। ठीक है ना। चलिए, पांचवा प्रश्न है, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं, अज्ञेय हैं, जयशंकर प्रसाद है, जयनंद कुमार है। तो गुनाहों का देवता किसने लिखा है? धर्मवीर भारती जी लिखे हैं। ठीक है ना। छठा नंबर प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान मिला है? थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं। ठीक है ना। किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान मिला है? सुमित्रानंद पंत को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, मैथिली शरण गुप्त को, महादेव वर्मा को, है ना। तो देखिए, जो राष्ट्रकवि का जो सम्मान मिला है इन चारों में से, वो किसको मिला है? मैथिली शरण गुप्त जी को मिला है। ठीक है ना। बी नंबर से हो जाएगा, 6 का बी नंबर से हो जाएगा। सातवां प्रश्न पूछ रहा है कि रामचंद्रिका किसने लिखा है? ठीक है ना। रामचंद्रिका के लेखक कौन है? पद्माकर जी हैं, देव हैं, मतीराम है, केशवदास हैं। तो रामचंद्रिका के रचनाकार जो है वो कौन है? केशवदास जी हैं। ठीक है ना। 7 का डी नंबर। आठवां है, घनानंद किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल, रीत काल, भक्ति काल, आदिकाल। तो जो घनानंद जी हैं वो रीत काल के कवि हैं। ठीक है ना। 8 नंबर का बी सही हो जाएगा। फिर 9 नंबर प्रश्न पूछा है, इन चारों में से छायावादी युग की कौन सी विशेषता है? प्रकृति का मानवीकरण, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, यथार्थ चिंतन, रूढ़ियों के परिविद्रोह। तो छायावादी काव्य की जो प्रमुख विशेषता है वो कौन सी है? प्रकृति का मानवीकरण है। तो 9 नंबर का ए सही हो जाएगा। फिर 10 नंबर प्रश्न पूछा है, तार सप्तक के जो 7 कवि हैं उन कवियों में से यह किसने कहा है कि राहों के अन्वेषी? तार सप्तक को राहों के अन्वेषी किसने कहा है? नागार्जुन ने, भवानी प्रसाद ने, अज्ञेय और रामविलास ने, है ना। तो किसने कहा? अज्ञेय जी ने खुद कहा था। ठीक है ना। तो 10 का आपका क्या से हो जाएगा? सी नंबर से हो जाएगा। चलिए, अब आपका इतिहास गणपत के समाप्त हो गए। करुण का स्थायी भाव क्या है? रति, उत्साह, भय, शोक, है ना। तो करुण का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? आपका शोक हो जाएगा। फिर पूछ रहा है, 12 नंबर पूछा है प्रश्न आपसे कि भूरे बालों की सी कतन छिपाने उसका छोटापन। कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, है ना। तो इसमें से कौन सा अलंकार हो जाएगा? हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। इसमें उपमा दे रहा है। ठीक है ना। तो 12 क्या से हो जाएगा? हमारा बी नंबर से हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने आगे 13 नंबर प्रश्न पर। उससे पहले जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप क्या करो, इसको सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, है ना। अपने दोस्तों को शेयर कर दो, वो भी हाई स्कूल परीक्षा दे के आए हैं, वो भी क्या करें, वो मिला लें। ठीक है ना। चलिए, 13वां प्रश्न पूछ रहा है, छंद पाठ्य में अगर कहीं पे आपको विराम लगाना हुआ, ठीक है, ऐसे, तो उसमें क्या कहेंगे? मात्रा, गति, लय, यति, है ना। तो विराम को क्या कहते हैं? सब पता होगा, यति कहते हैं। ठीक। फिर 14 नंबर प्रश्न आपका है, अभ्यास में कौन सा उपसर्ग लगा है? अभ्यास में कौन सा उपसर्ग लगा है? अभि, अब, अस, है ना। तो अभ्यास में कौन सा उपसर्ग लगा है? अभि उपसर्ग लगा है। बी नंबर से हो जाएगा। फिर 15 में क्वेश्चन है, पंचतंत्र में कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययीभाव, द्विगु, है ना। तो पंचतंत्र में कौन सा समास रहेगा? द्विगु समास रहेगा। ठीक है ना। संख्यावाची समास, द्विगुवाची समास। फिर पूछा है, दिनकर, दिवाकर, भास्कर किसके पर्यायवाची है? तो बहुत सरल है, किसके हैं? सूर्य के हैं। बहुत बढ़िया। 17वां प्रश्न पूछ रहा है, जो युवाम है
यह कौन सी विभक्ति एवं वचन का है? तो युवाम जो है क्या है, प्रथमा विभक्ति दो वचन का है, ये बी नंबर से हो जाएगा। सी भी सही है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन नहीं, क्योंकि द्वितीय में क्या है, द्विवचन है, ठीक है ना। और प्रथमा में भी क्या है, इसमें द्विवचन है, तो इसमें बहुवचन दिया, इसलिए क्या हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारा बी नंबर से हो जाएगा। 17 का हमारा बी नंबर से हो जाएगा, ठीक है ना। 18 में क्वेश्चन पूछा है, मोहन द्वारा चित्र बनाया गया कौन सा वाच्य है? तो मोहन ने क्या चित्र बनाया, उन्होंने काम किया, इसे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है ना। सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया, ये कौन सा, किस प्रकार का वाक्य? सरल, मिश्र, मिश्रित, प्रश्नवाचक, है ना। हमारा 19 में प्रश्न गए, 19 का हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, जिसमें और लगा हो, ठीक है ना, क्या हमारा क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर और लास्ट प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा शब्द सर्वनाम है? मोहन, बगीचा, तुम, सच्चा। है तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुम, ठीक है ना। चलिए अब आगे की हम बढ़ते हैं। ये क्या खंडवा आपको दिया गया है, ठीक है ना। दिया गया, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है, जिसे जो जिस रूप में चाहे उसे बना दे, है ना। तो इसमें देखो, इसमें जो दिया गया है और प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। पहले प्रश्न पूछा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, है ना। तो ये किस पाठ का है, संदर्भ पता आपको होगा, कौन लिखा है इसे, रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं। किस पाठ से लिया गया है, मिथिला पाठ से लिया गया है, ठीक है। संदर्भ आप बना सकते हो। किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है? हमारे लिए उन लोगों की संगत करना बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। और हमें उन लोगों का साथ भी करना और भी बुरा है जो सिर्फ हमारी ही बात ऊपर रखें, ठीक है ना। रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहा है, रेखांकन क्या है, हम लोग कच्ची मूर्ति के समान है, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का बना दे, चाहे राक्षस बनाया या देवता। तो कभी कहने का मतलब ये है, जो हम लोग क्या है, छात्र, हम लोग क्या है, छोटी उम्र के लोग हैं, है ना। तो कुल मिलाकर क्या है, हम लोग एक कच्ची मिट्टी के समान है, जिस प्रकार से मिट्टी को जो कुम्हार है वो कोई भी आकार दे सकता है, ठीक है ना, चाहे उसे राक्षस बना दे या देवता बना दे या कुछ और बना दे। तो वैसे ही जो है, हम सबका जो उम्र है वो हम लोग किसके समान है, कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है ना। तो इसलिए जो है क्या है, इसकी व्याख्या ये हो जाएगी। फिर देखिए अगला, अथवा करके पूछा है, अजंता संसार की चित्रकलाओं में से क्या है, ये पूरा पैराग्राफ है। और पूछा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, है ना। आपको पता है अजंता पाठ से लिया गया, कौन लिखा है, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। फिर पूछा अजंता किस कला के लिए अद्वितीय स्थान रखता है? अजंता क्या चित्रकला में क्या अपना अद्वितीय स्थान रखता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहा है, ठीक है, आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है। इतने प्राचीन काल, कितने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अजंता की जो गुफा है उसमें इस प्रकार चित्र बनाए गए हैं, इतने पुराने चित्र बनाए गए हैं, वो चित्र देखने में बड़े सजीव लगते हैं, ठीक है ना। ऐसा लगता है वो बिल्कुल प्राण चित्र हैं, ऐसा कोई चित्र देखने में कहीं और गुफा में देखने को नहीं मिला है। ये अजंता के जो चित्र है ना, वो देश विदेश में बड़े ही अन्य लोगों को प्रभावित किए हैं और बहुत ही दूरदर्शी क्या है वो सिद्ध हुआ है, ठीक। चलिए अब देखिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा है आपका कि किलिकत कान घुटुमणि यावत, नीचे पैराग्राफ, ऊपर पैराग्राफ दिया है, नीचे क्या है उसके प्रश्न पूछे हैं, ठीक है ना। चलिए तो क्या लिखा, किलिकत कान घुटुमणि यावत मणिमय कनक नंद के जागर बिंब पकड़ बोधावत, है ना। ये क्या है, पैराग्राफ है। प्रश्न क्या पूछा है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये किस पाठ से लिया गया है, आपको पता होगा, यह पद पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, सूरदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, है ना, हमें एक बार पूरा बता दे रहे हैं। लिखा है किलकत कान घुटुमणि यावत, सूरदास जी कहते हैं किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल चले आ रहे हैं, है ना। और नंद बाबा के स्वर्ण से बनाए गए और मड़ियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए क्या है वह दौड़ते रहते हैं, और अपनी परछाई को देखकर वे उसे अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं, और किलकारियाँ मारते समय उनके आगे के जो दो दांत हैं वो बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं, बार बार वे उनको वो दांत क्या है दिखाई पड़ते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा अवगाहत तक, ठीक। किलकत कान घुटुमणि यावत, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है भाई, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है ना। चलिए और आप इसमें अनुप्रास अलंकार भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि कावड़ की आवृत्ति बार बार हुई है। फिर अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है, अगला पैराग्राफ इसमें दिया है कि चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, है ना। ये क्या है, पैराग्राफ है, ये किस पाठ लिया गया, चंद्रलोक में प्रथम बार पाठ लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, सुमित्रानंद पंत जी हैं। इसके रचयिता कौन है, सुमित्रानंद पंत जी हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसने पूछ रहा है कि इसका जो है
चंद्रलोक प्रथम बार मानव के उतरने पर कवि ने कौन कौन से मंगल कामना किया है ना। तो चंद्रलोक में प्रथम बार मानव के उतरने पर कवि ने यह मंगल किया है, यह कामना है पंत जी की कि विज्ञान का जो संपूर्ण विकास है वह मानव के कल्याण के लिए हो, अणुशक्ति का प्रयोग मानव संहार के लिए ना हो, है ना। जो इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वे एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे के दुश्मन ना बन जाए, ठीक है ना। रेखांकित अंश की व्याख्या कवि का कहने का मतलब यह है जब इस संसार में जो मनुष्य ने जब चंद्रमा पर अपना पैर रख दिया पहली बार, तो इस संसार में रहने वाले जो प्रत्येक देश जो अलग अलग हैं वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गए। दुर्जय बाधा बंधन, ये जो असंभव जो कार्य था मनुष्य के लिए, जो बाधाएं थी, ये सारे बंधन उसी क्षण बिल्कुल समाप्त हो गए जब मनुष्य पहली बार चंद्रलोक में अपना कदम रखा है, ठीक है ना। चलिए फिर तीसरा प्रश्न पूछा है संस्कृत का है भाई। तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, तीसरा प्रश्न कहाँ का है, संस्कृत का है, ठीक है ना। ये किस पाठ से लिया गया है और ये कहाँ के हैं। तो चलिए देखिए इसमें लिखा है इयम नगरी, ठीक है ना। क्या लिखा है, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, है ना। यह किस पाठ से लिया गया है, यह वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसका हम फटाफट बता दे रहे हैं। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, है ना। यह नगरी अर्थात वाराणसी अनेक धर्मों की क्या संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवः महात्मान अत्रागत स्वीयान विचार्यां प्रासारयन, है ना। अर्थात महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे अनेक महात्माओं ने क्या किया, यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया। न केवल दर्शन साहित्य धर्म में अपितु, न केवल दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अपितु अर्थात बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी लिखा है। कला क्षेत्र इयम नगरी विविधानाम कलानां शिल्पांचकिते लोक विस्ता। अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए क्या है, विश्व में प्रसिद्ध है। लोके विस्ता अर्थात विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है ना। फिर अगला पूछा है कि अथवा दिया है, ठीक है ना। यथ कहने वीरेण, यह किस पाठ से लिया गया, वीर वीरेण पूजिते नाम पाठ लिया गया है ना। पुराज कहता है यथ कहने वीरेण वीरम प्रति। बताओ उसने प्रश्न पूछा था मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं, इन्होंने क्या उत्तर दिया, जिस प्रकार से एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। तो अलछंद क्या किया, वीर भाव से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि तुम्हारी जय हो, अर्थात तुम धन्य हो, तुम्हारी वीरता धन्य है। धन्या ते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति उद्देश्य, सेनापति देख कर कहता है सेनापति, वो कहता है हाँ सम्राट, हाँ महाराज। फिर अलचंद्र कहता है वीरस पुराज से बंधन मोचय, वीर पुराज को बंधन से मुक्त कर दो। सेनापति यदि सम्राट आज्ञा प्रति, जैसे सम्राट की आज्ञा हो, ठीक है ना, जैसे सम्राट की आज्ञा हो। ये क्या है, संस्कृत नंबर आता रहता है, ठीक है ना। आप क्या इसे सुनते चलिए, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये किस पाठ से क्या लिया गया है ना। यह क्या है, भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। और इसका अर्थ क्या होता है, संसार में सभी प्राणी क्या है, सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी हो जाएं, सर्वे सन्तु निरामया सभी निरोगी हों। फिर पूछ रहा है, कह रहा है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, है ना, चारों ओर कल्याणकारी देखे जाएं, और माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी न हो। फिर बाकी अथवा दिया इसको छोड़ दो, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए हमने आपको बताया था कि जो भी खंड काव्य आता है, जैसे एक उसमें से चरित्र चित्रण जरूर पूछता है। जैसे जो प्रतापगढ़ के हैं, जो जवाहर के पूछा है, ठीक है ना। देखिए इसमें एक चरित्र चित्रण पूछा है। इलाहाबाद में देखो एक कथानक आपको दिया संचय लिखने के लिए, अथवा में चरित्र चित्रण दिया है ना। तो इस प्रकार से एक चरित्र चित्रण आपको जरूर देता है, दूसरा कोई सर पूछेगा या सारांश पूछेगा, ठीक है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं इसी क्रम में। अब आप देखिए जीवन परिचय के लिए आप परेशान रहते हो। जीवन परिचय कौन सा आया है, बड़ा ही सरल है। जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, दिनकर जी, तीनों सरल हैं। फिर इसमें क्या पूछा है, तुलसीदास, गुप्त जी, महादेव वर्मा। देखिए महादेव वर्मा इसमें आई हुई हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप सभी क्या है इनको याद करते चलो। फिर सातवां प्रश्न पूछा है अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में न आया, है ना। आपको क्या एक श्लोक आपको लिखना है जो क्या एग्जाम में बिल्कुल इस प्रश्न पत्र में न आया। आप कोई भी एक श्लोक याद कर लीजिए, 4 नंबर का श्लोक ही आता है, 2 नंबर का, आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है ना। फिर आपको सफाई लिखना है, प्रश्न उत्तर नंबर 8 है। आपको मोहल्ले की नाली है उसको सफाई करवानी है, ठीक है ना।
आप क्या करो, नगर निगम के क्या करना, आप उसको एक पद लिख दीजिए, बड़ा ही क्या सरल है। फिर प्रश्न पूछा है, चंद्रशेखर स्वगृहम की मौत, चंद्रशेखर ने अपना घर कहाँ बताया था, तो कारागार एवं मम गृहम, है ना, कारागारी क्या है, मेरा घर है। भारतीय संस्कृति के शाम संगम स्थली अस्थि, जो भारतीय संस्कृति है वो किसकी संगम स्थली है, तो भारतीय संस्कृति सर्वेशाम मतावलंबिनाम संगम स्थली, है ना, ये भी सही है। वातास से गतम किमस्ति, वायु से तेज चलने वाला कौन सा है, मन है। वातात से गतम मन अस्ति, विश्वास केन वर्तते, इसका उत्तर आप दोगे। चलिए एक प्रश्न हम आपको देते हैं ताकि आप क्या पढ़े हो इसमें आपको मालूम पड़े, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 10 है, देखिए आप पूछते हो कि किस प्रकार से क्या है निबंध आता है लिखने के लिए। देखिए निबंध आपका बड़ा ही सरल है, ठीक है ना, निबंध बड़ा ही सरल आया है। जलवायु परिवर्तन मानव पर क्या प्रभाव है, विद्यार्थी जो बड़े ही अच्छे अच्छे निबंध आए हैं। किसी धार्मिक स्थल का वर्णन कर दीजिए, चाहिए आप यमुना का, गंगा का, है धार्मिक स्थल करें तो प्रयागराज भी हो जाएगा, अयोध्या भी हो जाएगा, बनारस भी हो जाएगा, सब हो जाएंगे। राष्ट्र प्रेम बड़ा ही अच्छा दिया गया है। हमारे जीवन विज्ञान का क्या महत्व, ये भी बहुत अच्छा है, हेडिंग बना करके आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार ये 7 नंबर का आता है, ठीक है ना। इस प्रकार से विद्यार्थी आज का जो कक्षा 10 का जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर की तरह ये जो आया हुआ है बड़े सरल है। इसमें जो भी आया हमने आपको क्या है बड़ी ठीक ढंग से हमने आपको क्या है पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। आपको ये चाहिए आप इसको जो है आप जरूर मिला लीजिए, ठीक है ना। और अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करिए जो क्या है एग्जाम की तैयारी में जो बिल्कुल जुटे हुए हैं, ठीक है ना। और खासकर जो प्रयागराज जो रहने वाले विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखना और इसी तरह की तैयारी को आगे जरूर बढ़ाना, ठीक है। फिर विद्यार्थियों आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।